सिटीजन अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम बात करेंगे रमजान की, इबादत की और ज़कात के सदुपयोग की। इस्लाम धर्म में बेहद अहम माना जाने वाला रमजान का महीना शुरू हो गया है। आप सबको रमजान की ढेर सारी मुबारकबाद। इस्लाम में रमजान का महीना रहमतों और बरकतों का महीना माना जाता है। लोग पूरे रमजान महीने में दिन भर रोजा रखते हैं, उपवास रखते हैं, दान पुण्य करते हैं, खूब इबादत करते हैं। इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि इस महीने में पुण्य करने पर 70 गुना सवाब ज्यादा मिलता है। यही वजह है कि मुसलमान इस महीने में नेक काम ज्यादा करते हैं। गरीबों की मदद करना हो, मजलूबों पर रहम करना हो, पाप से परहेज करना हो, गुनाहों से दूर रहना हो, इस महीने के ये प्रमुख उद्देश्य माने जाते हैं। इस्लाम धर्म में रमजान के महीने की बड़ी फजीलतें बताई गई हैं। रमजान का रोजा हर स्वस्थ मर्द और औरत पर फर्ज है। बीमार यात्री, गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे या फिर सूझबूझ न रखने वाले मानसिक विक्षिप्त इत्यादि को रोजे न रखने की छूट है। मुस्लिम समाज बड़ी संजीदगी से रमजान माह की सभी इबादतों को अपनाने की फिक्र करता है। सहरी हो, इफ्तारी हो, पांचों वक्त की नमाज हो, रमजान माह में पढ़ी जाने वाली जो तरावी की अतिरिक्त नमाज है वो हो, कुरान की तिलावत हो, फितरा ज़कात जैसे तमाम पुण्य को करने में शायद ही कोई मुसलमान पीछे रहता हो। ये वो महीना है जब हम भूख को शिद्दत से महसूस करते हैं और सोचते हैं कि ये गरीब इंसान भूख लगने पर कैसा महसूस करता होगा। बीमार इंसान जो दौलत हेतु हुए भी कुछ नहीं खा सकता, उसकी बेबसी को महसूस करते हैं, दूसरे की तकलीफ का एहसास करते हैं। रमजान के रोजे यानी उपवास का मतलब केवल ये नहीं है कि आप सुबह से शाम तक भूखे प्यासे पड़े रहें, बल्कि रोजा वो अमल है जो रोजेदारों को मुकम्मल पाकीज़गी का रास्ता दिखाता है। रोजा इंसान को बुराई के रास्ते से हटाकर अच्छाई और सच्चाई की राह दिखाता है। रोजा बुराइयों से दूर रखता है। यह किसी का हक मारने, अमानत में खयानत करने से परहेज सिखाता है। रोजा बुरी बातों को सुनने, देखने, बोलने और यहाँ तक कि गलत को छूने तक से रोकता है। रोजा बेशर्मी और बेहयाई से भी बचाता है। रोजे से इंसान की सोच बदलती है। रोजा केवल खाने पीने के लिए ही नहीं बल्कि जिस्म के हर अंग के लिए है। बुरा बोलने, देखने, सुनने और किसी भी तरह की बुराई को करने से रोकने का प्रयत्न करने वाले रोजेदार ही सच्ची इबादत करते हैं। रमजान का एक बड़ा मकसद है दूसरे के साथ स्नेह, प्यार, भाईचारा और खुशियां बांटना। रमजान का मकसद केवल इतना ही नहीं है कि एक मुसलमान के साथ हुस्न सलूक करे, बल्कि एक मुसलमान का यह भी फर्ज है कि वह किसी भी दूसरे अन्य मजहब के मानने वालों के साथ मोहब्बत, एहतराम, सम्मान और दया का भाव रखे, उनसे आप भाईचारा बना के रखे। ऐसा इसलिए ताकि दुनिया के हर इंसान के बीच भाईचारे का रिश्ता बने और इसी के साथ साथ गरीबों और जरूरतमंदों का भी कल्याण हो सके। रमजान में ज़कात की खास अहमियत है, ये तो सबको पता है। इस्लाम में हर हैसियतमंद मुसलमान पर ज़कात अदा करना जरूरी है। ये उलमा कराम ने काफी डिटेल में बताया है। हैसियतमंद वह शख्स है जिसके ऊपर कोई कर्ज ना हो, जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो। अगर किसी के पास साल भर उसकी जरूरत से अलग इतने सोने या चांदी के बराबर नकदी या कीमती सामान हो जिसका 2.5% ज़कात उसे अदा करना है, किसी गरीब या जरूरतमंद को दिया जाना चाहिए। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि आमदनी से पूरे साल में जो बचत होती है उसका 2.5% हिस्सा किसी गरीब या जरूरतमंद को दिया जाए। यानी अगर किसी मुसलमान के पास तमाम खर्च करने के बाद 100 रुपए बचते हैं तो उसमें से 2.5 रुपए किसी गरीब को देना जरूरी होता है। अगर इससे ज्यादा भी दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कम ना होने पाए। ईद पर भी फित्र अदा करना जरूरी है। इसमें 2 किलो 45 ग्राम गेहूं की कीमत तक की रकम के हर फर्द के हिसाब से गरीबों में दान की जानी चाहिए। फितरा रुपया दान ईद की नमाज से पहले इसलिए भी अदा कर देना चाहिए ताकि गरीब मिस्कीन भी अपनी ईद मना सके। रोजा रखने से अगर जिस्म और रूह की पाकीज़गी आती है तो फितरा, ज़कात, सदका से दौलत में पाकीज़गी आती है। कुछ मुसलमान सीधे दान देकर ज़कात अदा करते हैं। कई अन्य लोग मदरसों या मस्जिद में की गई व्यवस्था जो होती है, इंतजाम किए जाते हैं, उसके माध्यम से ज़कात अदा करते हैं। मस्जिदों के, मदरसों के जिम्मेदारान की तरफ से जरूरतमंद लोगों को धन वितरित कर दिया जाता है। हालांकि इसी पर सवाल उठता है कि मुसलमानों में ज़कात वितरण का कोई योग्य इंतजाम नहीं किया जा सका है। कुरान में दिखावे के दान करने वालों को भी सख्त हिदायत की गई है, ध्यान रखिए। पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान क्या कहता है? ऐ ईमान वालों, अपने दान को एहसान जताकर और दुख देकर उस व्यक्ति की तरह नष्ट न करो जो लोगों को दिखाने के लिए अपना माल खर्च करता है और अल्लाह और अंतिम दिन पर ईमान नहीं रखता।
ऐसा करने वालों की हालत उस चट्टान जैसी है जिस पर कुछ मिट्टी पड़ी हुई थी, फिर उस पर जोर की बारिश हुई और उसे साफ चट्टान की दशा में छोड़ गई। ऐसे लोग अपनी कमाई कुछ भी प्राप्त नहीं करते और अल्लाह इनकार की नीति अपनाने वालों को मार्ग नहीं दिखाता। ये कुरान की दूसरे पारे की 264वीं आयत है। दूसरे सूरे की। रमजान में निकाली जाने वाली ज़कात की रकम गरीबों की मदद का जरिया है। इससे गरीब भी ईद का त्योहार मना लेता है, उनके दिल में पैसा न होने का मलाल नहीं रहता। इनकी मदद के लिए ही अल्लाह ने ज़कात का निकाला जाना वाजिब किया है। हर मुसलमान को इसे अदा कर देना चाहिए। गरीब लड़कियों की शादी में मदद हो, निराश्रित विधवाओं की मदद करना हो, गरीब गर्भवती महिलाओं की मदद करना हो, गरीब मरीजों के इलाज में मदद करना हो, गरीब बच्चों की स्कूल की फीस भरना और उनके लिए किताबें कॉपियां खरीद कर देना, इलाके के गरीब लोगों की जरूरतों को पूरा करना जैसे कई सामाजिक काम है जिन्हें ज़कात की रकम से पूरा किया जा सकता है। इस साल महाराष्ट्र सहित कई ठिकानों पर बेमौसम बरसात हुई है, फसलें नष्ट हुई हैं, कभी सूखा पड़ता है, कभी जलजला आता है, प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, किसानों मजदूरों को बेहद नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में अगर ढंग से इंतजाम किया जाए तो ज़कात का पैसा उनके काम आ सकता है। कर्ज में डूबे किसानों मजदूरों की मदद करना बहुत बड़ा सवाब है। मुस्लिम उलेमा और मुफ्ती हजरात को इस दिशा में जागरूकता लानी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुसलमान ज़कात नहीं देता, लेकिन उसका सही निजाम न होने से अक्सर ज़कात की रकम सही जगह नहीं पहुंच पाती। जरूरतमंद गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों तक रकम पहुंचे, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। सिर्फ भूखे रहकर या ज़कात के नाम पर जाने अनजाने मदरसों की रसीदें फाड़ कर या फिर दिखावे के लिए रकम देकर रमजान में की जाने वाली इबादत फर्ज अदायगी भला कैसे हो सकती है? मुसलमानों को नए सिरे से इस पर सोचने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। हम फिर हाजिर होंगे किसी खबर की समीक्षा करते या फिर आपको कोई खबर दिखाते हुए। तब तक के लिए मुझे और सिटीजन अलर्ट की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। और हाँ, आपको हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव देना हो, कोई टिप्पणी करनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। अभी अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अभी इस परिवार का हिस्सा बन जाएं। जय हिंद।